अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने काजी फैज ईसा के तीसरे फैसले को रद्दी की टोकरी के अंदर डाल दिया है और मंसूर अली शाह को एक अहम तरीन कमेटी का सरबराह मुकर्रर कर दिया है। इसके अलावा काजी फैज ईसा की जो वीडियो आई थी जिसमें वो अपना चेहरा छुपा कर जा रहे हैं, उस वीडियो के हवाले से पाकिस्तान का मीडिया बहुत ज्यादा उछल कूद कर रहा है और यह डिमांड कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कि आप मुजम्मत करें इसके ऊपर। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ह तौर पर बता दिया है कि वो उस वीडियो की मुजम्मत करेंगे या नहीं करेंगे जो काजी फैज ईसा साहब के सामने आई थी और पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने उस वीडियो को देखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक अहम तरीन फैसला आया है आजम सवाती के हवाले से, ईमान मजारी के हवाले से। इसके अलावा अलीमा खान ने आज अहम तरीन गुफ्तगू की है अमेरिका के अंदर होने वाले इलेक्शंस पर कि जब डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएंगे तो क्या पाकिस्तान के अंदर कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। सलमान अकरम राजा ने भी इस हवाले से अहम तरीन गुफ्तगू की है। और आज इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अडयाला जेल के अंदर बुला रखा था, अहम तरीन मुलाकात होनी थी और इमरान खान ने फाइनल कॉल के हवाले से आज बताना था कि हम आगे किस तरीके से बढ़ेंगे, एहतजाज कब होगा और किस तरीके से होगा और किस किस की क्या क्या जिम्मेदारी होगी। लेकिन आज इमरान खान के साथ इन लोगों को मुलाकात नहीं करने दी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अडयाला जेल के बाहर खड़े होकर अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वो मेरे तमाम दोस्त जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बेहद शुक्रिया। तो पहले नंबर पे बताता चलूं कि याह्या अफरीदी साहब ने यके बाद दीगरे काजी फैज ईसा साहब के फैसलों को पकड़ा है और रद्दी की टोकरी के अंदर डाल दिया है। सबसे पहले काजी फैज ईसा ने मुनीब अख्तर को कमेटी से बाहर किया था। याह्या अफरीदी साहब ने मुनीब अख्तर को दोबारा कमेटी के अंदर शामिल किया। याद रहे कि काजी फैज ईसा ने 9 वजूहात बताई थी कि ये 9 वजूहात हैं और इन वजूहात की बिना पर मैं मुनीब अख्तर को कमेटी से बाहर निकाल रहा हूं। तो याह्या अफरीदी ने उन 9 वजूहात के ऊपर कांटा लगाया और अमीनुद्दीन खान को कमेटी से बाहर निकाला और मुनीब अख्तर को दोबारा कमेटी के अंदर शामिल किया। फिर काजी फैज ईसा फुल कोर्ट इजलास नहीं बुला रहे थे तो याह्या अफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास भी बुलाया जिसमें मंसूर अली शाह ने सऊदी अरब से वीडियो लिंक पर हाजिरी लगाई थी और बताया था, अपनी इनपुट दी थी। और आज एक अहम तरीन फैसला मजीद हुआ है। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने मंसूर अली शाह को एक अहम तरीन कमेटी, जिस कमेटी का नाम है ADR कमेटी, उस कमेटी का सरबराह मुकर्रर किया है। फैज ईसा ने मंसूर अली शाह को बाहर निकाल दिया था और आज याह्या अफरीदी ने दोबारा उनको इस कमेटी के अंदर शामिल कर दिया है। चेयरमैन है मंसूर अली शाह, बाकी 2 मेंबर हैं। एक मेंबर है जस्टिस आयशा ए मलक और दूसरे मेंबर है जस्टिस शाहिद वहीद। तो आप अंदाजा लगा लें कि काजी फैज ईसा के जो फैसले हैं उनको किस तरीके से रद्द किया जा रहा है, उनके ऊपर कांटा लगाया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हुकूमत क्यों परेशान है, हुकूमत क्यों बार बार यह कह रही है कि किसी तरीके से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अपनी गिरफ्त के अंदर ले लें। ये जो 3 जजेस की कमेटी है इसमें जजेस बढ़ा दिए जाएं, 5 कर दिए जाएं या 7 कर दिए जाएं, क्योंकि वो जजेस ज्यादा हों कमेटी के अंदर जिनकी लाइन और ताने बाने हुकूमत के साथ मिलते हैं। आगे आज एक और बड़ी अहम खबर है। वो खबर यह है कि जल्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रजिस्ट्रार को भी तब्दील कर दिया जाएगा। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो रजिस्ट्रार है वो एक खातून है जिनको काजी फैज ईसा ने लगाया था, उनको हटाकर उनकी जगह किसी और को रजिस्ट्रार लगा दिया जाएगा। इसके अलावा काजी फैज ईसा की एक वीडियो थी जो कि लंदन के अंदर एहतजाज के दौरान बाहर आई थी। वो एक गाड़ी के अंदर जा रहे थे अपने चेहरे को छुपाकर और लोगों ने नारे लगाए थे, बड़ी सख्त जुबान का इस्तेमाल किया था। तो पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर बैठकर यह कहा गया कि यह बड़ा गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेहर बुखारी साहबा ने शेख वकास अकरम से कहा कि क्या आप इसकी मुजम्मत करते हैं? तो शेख वकास अकरम ने कहा कि हम बिल्कुल भी इसकी मुजम्मत नहीं करते जो काजी फैज ईसा के साथ हो रहा है। वो चेहरा छुपा कर जा रहे हैं, झुक कर जा रहे हैं, जैसे भी जा रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम इसकी मुजम्मत नहीं करेंगे। तो मेहर बुखारी ने कहा जी गालियां दी गई हैं, इस तरह की जुबान इस्तेमाल की गई है। शेख वकास अकरम ने कहा कि हम फिर भी इसकी मुजम्मत नहीं करेंगे। फिर मेहर बुखारी ने कहा कि वजारत दाखिला ने नादरा को यह हुक्म जारी कर दिया है कि वो लोग जिन्होंने यह काम किया है उनके पासपोर्ट और ID कार्ड ब्लॉक किए जाएं। तो शेख वकास अकरम ने कहा कि फनी, वेरी फनी, ये लोग अपना मजाक बनाएंगे क्योंकि वहां पर ये लोगों के खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते और अगर करेंगे
तो वो लोग वहां अदालत के अंदर जाएंगे और बताएंगे कि यह कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है और उनका मुकदमा और मजबूत हो जाएगा। ये उन्होंने बात की है। इसी तरह डॉक्टर बाबर अवान ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि जस्टिस अतर मनुल्लाह के कल के रिमार्क्स ने इनकी 26वीं आईनी तरमीम को उड़ाकर रख दिया है। ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले अब जजेस सेलेक्ट करेंगे, कौम से गद्दारी करने वाले का एक नमूना आपने देख लिया है और बाकी की जिंदगी गर्दन झुकाकर गाड़ी में बैठकर वो गुजार सकता है। काजी फायज ईसा की तरफ इशारा है डॉक्टर बाबर अवान का। मजीद उन्होंने कहा कि भागे हुए काजी के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर पाकिस्तान में FIR दर्ज करवाने से साबित होता है कि लंदन प्लान था, इसीलिए नवाज शरीफ और काजी फायज ईसा एक ही रात पाकिस्तान से रफू चक्कर हो गए, यानी कि जहाज की टिकट कटवाई और पाकिस्तान से निकल गए। इमरान खान का वकील है अली एजाज बुटर, उन्होंने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि झूठा और मुनाफिक फायज ईसा इधर यह कहता था कि मैं अलविदाई जहराना नहीं लूंगा, पैसे लगते हैं, पैसे जाया होते हैं, और लंदन जाकर वहां पर जो हाई कमीशन की लश्करी गाड़ियां हैं उनको इस्तेमाल कर रहा है। अब आप अंदाजा लगाएं कि दो किरदार इस वक्त करोड़ों पाकिस्तानियों के सामने हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हैं और जो पाकिस्तान के बाहर पाकिस्तानी हैं। दो किरदार उनके सामने हैं, इन पाकिस्तानियों के सामने। एक काजी फायज ईसा जो बैरून मुल्क गए और उनका जिस तरीके से इस्तकबाल किया गया वो मेरे और आपके सामने है, और एक और जज हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन काजी फायज ईसा ने हर मुमकिन कोशिश करके उनका रास्ता रोका। वो भी मुल्क से बाहर गए उम्रा करने के लिए, लेकिन उनका लोगों ने इस्तकबाल किया, उनके साथ लोगों ने तस्वीरें खिंचवाई, लोग उनके साथ खुशबाश नजर आए। उनको अपना चेहरा नहीं छुपाना पड़ा, उनको छुप छुपा कर नहीं जाना पड़ा, और लोगों ने किसी किस्म के मुगलजात भी उनको नहीं कहे। अब ये क्यों नहीं कहे, इस चीज का आपको बेहतर तरीके से पता है। आगे आ जाए। अब ये जो पाकिस्तान का मीडिया कह रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि काजी फायज ईसा के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी, अब जरा एक चीज मैं आपके सामने रखता हूं। जिस वक्त जस्टिस आसफ सईद खोसा और जस्टिस अजमत सईद, उनके खिलाफ एक कंपेन चलाई गई थी, और देखें क्या क्या लिखा गया था सोशल मीडिया पे। ये जी, इमरानडू आसफ सईद खोसा जवाब दो, और फिर ये लिखा गया कि इमरानडू अजमत सईद जवाब दो, और इनको रीट्वीट किया किसने? मरियम नवाज साहबा ने, इन ट्वीट्स को। और फिर सुप्रीम कोर्ट की इमारत के सामने जाकर उमर अता बंदियाल के बारे में क्या क्या कहा गया कि सासज़दा फैसले हो रहे हैं। यह पाकिस्तान के सिटिंग चीफ जस्टिस के बारे में कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की इमारत के सामने। तो यह पाकिस्तान के अंदर हुआ है। असद तूर ने एक बात की है, उन्होंने कहा जी अगर कल को कोई काजी फायज ईसा को कुछ और कह दे, या उनको कोई जूता मार दे, कोई अंडा मार दे, कोई टमाटर मार दे, कोई उनके मुंह पर थूक दे, तो मुझे कोई हैरानगी नहीं होगी। मुझे पता था कि जिल्लत मुंतजर है काजी फायज ईसा की, यह चीफ जस्टिस होने के दौरान भी जिल्लत की अलामत बन गया था। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान की सियासत में आपको बता के जूते भी पड़ते हैं, लोग अंडे भी मारते हैं, लोग टमाटर भी मारते हैं, लोग गालियां भी निकालते हैं, सब कुछ करते हैं। लोग क्यों करते हैं? उस वक्त करते हैं जब लोगों को किसी शख्सियत के ऊपर गुस्सा होता है, जब लोगों को यह लगता है कि इस बंदे ने अपनी कुर्सी का सही इस्तेमाल नहीं किया। और वो शेख वकास हकम ने बात की, उन्होंने कहा जी काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ ये जो कुछ हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं, इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि इस शख्स ने करोड़ों लोगों का हक छीना, इंतखाबी निशान छीना। यह बंदा पार्टी बन गया और इसने पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ फैसले किए। इस वजह से काजी फायज ईसा के साथ यह सब कुछ हो रहा है। आगे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक अहम तरीन फैसला आया है। आजम स्वाति के ऊपर जितने मुकदमात थे, उनका जो जिस्मानी रिमांड दिया गया था उसको कलअदम करार दे दिया गया है, और कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनको पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। इसके अलावा वकील ईमान मजारी और उनके शोहर, उनकी जमानत भी मंजूर कर ली गई है और उनको भी रिहा करने का हुक्म दे दिया गया है। ज़ल्मे खलीलजाद का एक ट्वीट आता है इमरान खान के हवाले से। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की अथॉरिटीज को अब इमरान खान को रिहा करना चाहिए, और भी उन्होंने बातें की हैं। और पाकिस्तान के अंदर ये बहुत सी बातें की जा रही हैं कि जी अमेरिका का इलेक्शन होगा तो हालात चेंज होंगे। तो आज अलीमा खान ने इस हवाले से एक अहम तरीन बात की है। उन्होंने कहा कि जो बंदा डोनाल्ड ट्रंप से उम्मीद लगाए बैठा है वो ये सुन ले कि क्या डोनाल्ड ट्रंप हमारे अब्बा हैं, क्या हम अमेरिका की कॉलोनी हैं। उन्होंने कहा कि ये तो वही बात होगी अमेरिका की गुलामी की, कि हम ये उम्मीद लगा ले कि भाई डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, अमेरिका में आएगा तो वो फिर आके इमरान खान को रिहा करवाएगा। उन्होंने कहा तो ये तो वही बात होगी कि अमेरिका पाकिस्तान के फैसले करेगा।
उन्होंने कहा कि 24 करोड़ आवाम को खुद खड़ा होना होगा। ये 24 करोड़ आवाम फैसला करेगी, जो बाइडेन या डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान का फैसला नहीं करेगा कि कौन अंदर और कौन बाहर है। यह फैसला पाकिस्तान की आवाम करेगी। यह बात आज इमरान खान की बहन ने की है और बड़े धड़ल्ले के साथ उन्होंने यह बात की है, अलीमा खान ने। इसी तरह इस हवाले से बात की है सलमान कमराजा ने। उन्होंने कहा जी अमेरिकी इलेक्शन का हमारी तहरीक से किसी किस्म का कोई तल्लक नहीं है, ये उन्होंने बात की है। अब वो कहानी अलहदा है कि अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो फिर बाद में क्या मामला होता है। जैसे अगर ट्रंप जीतते हैं तो फिर मिडल ईस्ट के हवाले से, पाकिस्तान, इंडिया के हवाले से, स्पेशली बांग्लादेश के हवाले से जो अमेरिका की पॉलिसी है उसके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। आगे आ जाएं जी। आज अडयाला जेल के अंदर इमरान खान ने अहम 3 लोगों को बुलाया हुआ था, जिसमें उमर अयूब, आमर डोगर, जरताज गुल, असद कैसर, शिबली फराज, ये लोग शामिल थे। और आज इमरान खान ने इनके साथ अहम तरीन मुलाकात करनी थी और आज की मुलाकात के बाद यह ऐलान होना था कि फाइनल कॉल कब है, एहतजाज कैसे करना है और किस तरीके से निकलना है और धरना कब देना है और कितनी देर के लिए देना है। तो आज इनको मुलाकात नहीं करने दी गई। तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अडयाला जेल के बाहर। उमर अयूब खान ने कहा है कि अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई और हमें यह कहा गया कि अंडरटेकिंग दें कि सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं जिम्मेदारान का नाम लेता हूं तो मीडिया मालकान की टांगें कांपती हैं, टांगों में सांस डालें, मुल्क के लिए खड़े हो जाए। ये उमर अयूब खान ने बात की। मजीद जरताज गुल ने कहा, उन्होंने कहा जी हमें कहा गया कि कागज के ऊपर लिख कर दें कि इमरान खान के साथ मुलाकात के दौरान आप सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। उन्होंने कहा जी हमने कहा कि हमारा जीना मरना इमरान खान के साथ है, हम सियासी लोग हैं और डंके की चोट पर इमरान खान के साथ हम सियासी गुफ्तगू करेंगे। हम ये लिख कर नहीं देंगे कि जी हमने इमरान खान के साथ सियासी गुफ्तगू नहीं करनी। उन्होंने कहा कि हमने इमरान खान के साथ कोई बिजली के रेट, कोई सब्जी के, कोई दाल के रेट तो नहीं तय करने के लिए जाना। हम सियासी लोग और हमने सियासी गुफ्तगू ही करनी है। मजीद एतजाज अहसन ने एक बड़ी अहम बात की है इमरान खान के हवाले से। उन्होंने कहा जी मैं इमरान खान को 60 साल से जानता हूं, वो किसी भी सूरत प्रेशर के अंदर नहीं आएगा। अगर आप उसके साथ जिद लगाएंगे, उसको प्रेशर के अंदर लेकर आने की कोशिश करेंगे तो वो किसी भी सूरत प्रेशर के अंदर नहीं आएगा, वो और मजबूत होगा, वो और डट कर खड़ा हो जाएगा। आज अली अमीन गंडापुर ने पेशावर के अंदर अहम तरीन खिताब किया है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। उन्होंने कहा कि नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, इन्होंने आगे जाकर मुल्क की भाग दौड़ संभालनी है। उन्होंने कहा कि आपके कॉलेज का स्टूडेंट मीना खान अफरीदी हमारा मिनिस्टर है और यह इस बात का सबूत है। ये उन्होंने बात की है। मजीद कहा कि हकीकी आज़ादी मांगने की वजह से आज इमरान खान जेल के अंदर है। आप आइन के मुताबिक अपना हक मांगते हैं तो आपको जेलों के अंदर डाल दिया जाता है, जुल्म किया जाता है, जाली FIRs काटी जाती हैं। हमारी जंग जारी रहेगी, हम ये जंग जीतेंगे। ये उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जल्द सूबे के अंदर तुलबा यूनियंस बहाल करेंगे, ये अली अमीन गंडापुर ने कहा। उन्होंने कहा कि अब हम निकलेंगे तो वापसी नहीं होगी, रिहाई के बगैर अगर हम वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ा देना। ये अली अमीन गंडापुर ने बात की और बड़ी सख्त बात की है। आगे आ जाए जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक लड़ाई लगी हुई है और मेरा ख्याल है कि अगर इसको कंट्रोल ना किया गया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। लड़ाई है शेर अफजल खान मरवत और दूसरे लोगों के दरमियान। शेर अफजल खान मरवत ने मतीउल्लाह जान के शो के अंदर बैठकर कहा कि मेरे पास 30-40 वोट थे और मैंने नहीं दिए, हामिद खान ग्रुप को मैंने वोट नहीं दिए। और मुनीर काकड़ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती उम्मीदवार थे वो हार गए, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन वो हार गए। तो मतीउल्लाह जान ने कहा कि आपने तो फिर हुकूमत का साथ दिया। उन्होंने कहा जी मैंने उधर भी वोट नहीं दिए, मैंने उधर भी वोट नहीं दिए, मेरे ऊपर तनकीद करते हैं। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी लेवल के ऊपर यह डिक्लेरेशन दी थी। सलमान कमराजा ने बाकायदा वीडियो बयान जारी किया था कि आप लोगों ने मुनीर काकड़ को वोट देना है। और इधर शेर अफजल खान मरवत कह रहे हैं कि नहीं जी, चूंकि शायद उनको हामिद खान का चेहरा पसंद नहीं है, उनकी बात अच्छी नहीं लगती, उनकी ज़ात के ऊपर वो तनकीद करते हैं, लिहाजा उन्होंने वोट नहीं दिए और तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार था वो हार गया। तो सलमान कमराजा साहब ने इसके ऊपर बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी शेर अफजल मरवत को एक और मौका दे रहे हैं, अगर डिसिप्लिन का मुजाहरा ना किया तो इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। तो शेर अफजल खान मरवत ने इस पर मजीद एक और बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी ना आप मेरे बॉस हैं और ना आपको मुझे काबू करने का इख्तियार है। मेरे बॉस इमरान खान है और बैरिस्टर गौहर हैं, मैं उनको जवाबदेह हूं। ये उन्होंने बात। मैं अभी आपको एक बात बता रहा हूं, आने वाले दिनों में हो सकता है कि अडयाला जेल के अंदर से फाइनली यह कह दिया जाए कि शेर अफजल खान मरवत को पार्टी से बाहर निकाल दो।
इस बंदे को पार्टी के अंदर नहीं रखना। और यह बात ऐन मुमकिन है कि इमरान खान खुद कहें, खुद इमरान खान कहें, क्योंकि इमरान खान इस हवाले से बिल्कुल क्लियर है कि जो बंदा पार्टी पॉलिसी के मुताबिक नहीं चलेगा हमें उसकी जरूरत नहीं है। और शेर अफजल खान मरवत की नीयत के ऊपर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन एक बात को आप समझें। वो बात क्या है? वो बात ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जंगल का बादशाह शेर क्यों है, हाथी क्यों नहीं है जिसके पास बड़ी ताकत है, या लोमड़ी क्यों नहीं है जिसका दिमाग बड़ा चलता है? बात होती है बैलेंस ऑफ पावर की। शेर के पास है बैलेंस ऑफ पावर, हाथी के पास ताकत बहुत है, अकल नहीं है। लोमड़ी चालाक बड़ी है लेकिन उसके पास ताकत नहीं है। तो शेर के पास अकल भी है और ताकत भी है, बैलेंस ऑफ पावर है, इस वजह से वो जंगल का बादशाह है। तो जब आपने आगे बढ़ना होता है आपको नज्म जब्त के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप कहें कि नहीं मैं 1.5 इंच की मस्जिद अलहदा बनाऊंगा, मेरा एहतजाज अकेले का होगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तो मैं तो आज तक कामयाब नहीं हुई। तो शेर अफजल खान मरवत के जो हामी लोग हैं वो मेरी बात का बुरा ना बनाइएगा, ये बातें हकीकत के ऊपर मबनी है, हकीकत के ऊपर। उम्मीद है कि इस मामले को तरीके इंसाफ वाले जल्द सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि इस वक्त जिस जगह पर तरीके इंसाफ है अंदर की टूट फूट इनको बहुत बड़ा नुकसान देगी। तो इसके ऊपर इनको वर्किंग करनी चाहिए। सलमान अकरम राजा ने एक और भी बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द एहतजाज का ऐलान करेंगे और यह एहतजाज मुल्क गिर होगा, अब हमें कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि हम वाज़ेह तौर पर पैगाम देते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात की हकीकत को मसलने की कोशिश ना करें, इस इलेक्शन के नतायज को अदालतों के जरिए ठीक होने दें। ये उन्होंने बात की है, सलमान अकरम राजा ने यह बात की है। आगे आ जाए जी, आखिर में मैंने 1-2 कमेंट आपके सामने रखने हैं। वीडियो के नीचे एक सारफ ने कमेंट किया और यह कहा कि मेरे इस कमेंट को अपने वीलॉग के अंदर जरूर शामिल कीजिएगा। राना सनाउल्लाह ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ये प्लान बना रही थी कि इन्होंने अंदर ही अंदर से कहीं कोई अडयाला जेल को तोड़ के तो इमरान खान को बाहर निकाल लेना था। तो ये एक सारफ ने कमेंट किया, उन्होंने कहा जी राना सनाउल्लाह की इस बात पर इमरान खान की एक बात याद आ गई है कि एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है और ना ही ये कोशिश करते हैं। कि मतलब कैसे हो सकता है कि तरीके इंसाफ के लोग जाएं अडयाला जेल को तोड़ दें और तोड़कर इमरान खान को बाहर निकालें। और राना सनाउल्लाह ने कहा जी हमें ये मालूमात मिली थी। एक और सारफ ने कमेंट किया, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अमेरिका के अंदर बाइडन को धांधली के टिप्स बताने के लिए गए हैं कि हमने किस तरह पाकिस्तान की आवाम को मामू बनाया है, आप भी इसी तरह अमेरिकी आवाम को बआसानी मामू बना सकते हैं। देखते हैं कि अमेरिकी आवाम को मामू बनाते हैं या नहीं बनाते। अमेरिका के अंदर भी हालात वही हैं जो पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी को थे, यानी कि एक पॉपुलर लीडर साइड पे है और एस्टेब्लिशमेंट साइड पे है। आने वाले दिनों में पता चलेगा, ये नवंबर के पहले हफ्ते में इलेक्शन है, अगले 5-6 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि क्या होना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।